नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रशांत गोइंका आर्यव्रत न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें काफ़ी सारी इंक्वायरी आई है कि हम कुछ सिग्नल पर जो भीख मांगने वाले हैं इनके बारे में बात करें। हमने एक वीडियो पहले बनाया था, उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उसके बाद लोगों की और भी इंक्वायरी आई कि आप इसके बारे में कुछ और भी बात करें ताकि सरकार तक ये चीज़ें पहुँच सकें। दोस्तों, आज हर शहर में ये एक आम समस्या हो गई है, सड़कों पर भीख मांगना। और जो भीख मांगते हैं ये कौन है? ये वो ज़रूरतमंद नहीं है जिन्हें हमें लगता है कि ये गरीब हैं या इनके पास खाने के लिए नहीं है। ये ऐसे लोग नहीं हैं। हम लोगों ने एक सर्वे करवाया अपने चैनल के थ्रू, तो हमें ये मालूम पड़ा कि इनकी आय पर डे 1500 से 2000 रुपये के बीच में है और इनका पूरा परिवार इस काम में लगा हुआ है, भीख मांगने में। यानी कि एक परिवार से कम 4 से 5 आदमी भीख मांगते हैं अलग अलग सिग्नल पर। और एक आदमी मिनिमम से मिनिमम महीना का 50,000 रुपये कमाता है, यानी कि वो परिवार 2 से 2.5 लाख रुपया आराम से कमाता है हर महीना। आज एक जो आदमी नौकरी करता है, या वो IT कंपनी में हो, चाहे सरकारी जॉब में हो, या एक प्यून का नौकरी करता है, एक मिनिमम सैलरी बड़े शहर में, अगर हम बैंगलोर जैसे शहर को लेते हैं तो एक न्यूनतम सैलरी जो है वो होती है 20 से 25,000 रुपया। उसमें वो अपना घर चलाता है, अपने बच्चों को पालता है, एक इज्जत की ज़िंदगी जीता है। ये लोग महीने का 50,000, 60,000 और पूरा परिवार को जोड़े तो 2 लाख रुपया कमा के भी ये एक अजीब सी गंदगी सी जीवन को जी रहे हैं। ये अपने आप को गंदा क्यों रखते हैं? ताकि हमें उनको देख करके दया आती है कि या बीमार है, ये बहुत गंदा है, इसको 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। जो उनकी आदत बन गई है वो कोई गंदगी नहीं है, वो जान करके अपने आप को ऐसा प्रपोज करते हैं क्योंकि ये उनका व्यापार है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये भिखारी जो है ये ज़रूरतमंद नहीं है, ये वो व्यापारी हैं, ये उनका व्यापार है और ये अपने व्यापार में सक्सेस कर रहे हैं। आपसे लोगों को सेंटिमेंट्स करा करके पैसे ले रहे हैं। दूसरा, जब हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर के विभिन्न जगह के पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहा, हम लोगों ने मेल भी भेजा पुलिस स्टेशन को, हम लोगों ने पत्राचार भी किया पुलिस विभाग के साथ में। तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको जान के दोस्तों कि पुलिस विभाग से हमें ये जानकारी मिली कि हमारे एरिया में कोई भिक्षुक है ही नहीं। जो हम लोगों ने बताया कि सर, तो फिर सिग्नल पे जो भीख मांग रहे हैं वो कौन है? पर नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है क्योंकि हम लोगों के एरिया में तो कोई भिक्षुक है ही नहीं, हम लोग तो अलाउ ही नहीं करते हैं। तो हमने हायर अथॉरिटी में ये बात भी बोली कि आप कैमरा, आज के दिन हर सिग्नल पर कैमरा लगा है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को आप लॉक कर रहे हैं। आप वहाँ देखें कि अगर वो भिक्षुक नहीं है तो वो हैं कौन? टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, समाज से विकसित किए हुए लोग हैं, वो कौन हैं? और अगर कोई भी है तो वो कर क्या रहे हैं? अगर वो भिक्षा नहीं मांग रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? इस पर कहीं कोई भी वरिष्ठ अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी ये बोल के बच जाते हैं कि हम आपके इस मैटर को समझते हैं, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम इस पर रिसर्च करते हैं। आप अगर बोल रहे हैं तो ज़रूर होगा, हम संबंधित निकाय से बात करेंगे, हम ऊपर अपने अफसरों से जो हमारे ऊपर और अफसर हैं उनसे भी बात करेंगे, पॉलिटिशियन से भी बात करेंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन कोई भी अधिकारी, कोई भी सिपाही या कोई भी इंस्पेक्टर या कोई भी स्टेशन हेड इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उनके एरिया में भिक्षुक हैं, और इस बात पर वो बात करने को तैयार तक नहीं है। इसका क्या रीज़न है? इंटरनल सोर्स से जो हम लोगों ने पता लगाया, कुछ भिक्षुकों को हम लोगों ने जानने की कोशिश करी कि ये चलता कैसे है, तो हमें मालूम पड़ा कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। भिक्षुक हर सिग्नल का पैसे देते हैं, एक महीने का एक लमसम, किसी सिग्नल का 5,000, किसी सिग्नल का 10,000 रुपये जो दिया जाता है, वो किसको देते हैं, क्या देते हैं, ये बात उन्होंने भी जो बताई वो हम खुल के आपको नहीं बता सकते। लेकिन इतना बताना भी कि हर सिग्नल बिकता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति इस बात को करने से घबरा रहा है या वो इस बात को करना नहीं चाह रहा है। तो ये प्रश्न है कि भ्रष्टाचार एक भिक्षुक या कहें कि भिक्षा मांगने वाला व्यापार में भी भ्रष्टाचार है, और जो बड़े बड़े अधिकारी जिन्हें सरकार अच्छी सैलरी दे रही है वो भी इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। और हर शहर में, छोटे से छोटे शहर में भी 10, 15, 20 सिग्नल होते हैं, बड़े शहर में तो सैकड़ों में सिग्नल होते हैं। अगर 10,000 रुपया भी सिग्नल का होता है तो लाखों का कलेक्शन होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि
इस पर बात करते हुए भी मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक शर्म सी आती है कि हमारा समाज इतना गिर गया, प्रशासनिक समाज इतना गिर चुका है। मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारी महकमे की बात कर रहा हूँ कि कमीशन वहाँ भी चल रहा है कि आप एक भिखारी से कमीशन लेकर के अपना घर चला रहे हैं। उससे बड़े भिखारी तो सही में आप हैं। सरकार को इस पर बहुत गौर करनी चाहिए, ये मतलब बहुत निंदनीय बात है। दूसरा दोस्तों, मैं एक निवेदन आप लोगों से करूँगा। अब इस समस्या का समाधान हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं। कोई काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट के विभिन्न निकायों में भिखारियों को लेकर के, लेकिन सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। फिर भी हम इस पर जितना हमारे चैनल के थ्रू प्रयास होगा हम बिल्कुल करेंगे। आप लोग का भी सहयोग चाहिए ही, परंतु एक निवेदन मैं ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों, इसको रोकने के लिए एज अ समाज हमें एक प्रण लेना पड़ेगा कि हम अब किसी भी सिग्नल पर भिखारी को पैसे देने बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि मुझे सेवा करना है, मुझे कुछ किसी को दान देना है, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, गौशाला है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर आप दान दे सकते हैं, अपने पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह पर पैसे देना जहाँ आपको पता है कि आप मूर्ख बनाए जा रहे हैं, आपके साथ व्यापार किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, वहाँ पैसे देना मुझे जहाँ तक लगता है वो सही नहीं है। इसे हमें रोकना चाहिए। इसकी जगह अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई अगर मांग रहा है तो कुछ हमें देना चाहिए, तो आप अपने गाड़ी में छोटा सा पैकेट कुछ खाने का रख लें, बिस्कुट का पैकेट रखें, कुछ बन रखें, अगर आता है कुछ फल रखें, केला पकड़ा दे। उनको क्या चाहिए? खाना खाओ, लो बिस्कुट खाओ, केला खाओ, जो भी हो। लेकिन उन हज़ारों की भीड़ में अगर कोई ऐसा आपको लगे कि सही में बहुत ज़रूरतमंद है, जैसे कि जो मजबूरी में मांग रहा है, उससे ज़रूर सहयोग करें। और वैसे व्यक्ति का हमारे साथ भी साझा करें उसकी विवरण, ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग विभिन्न NGO वगैरह से करवा सकें। लेकिन जो व्यक्ति को देख करके ये लग रहा है कि ये आपको बेवकूफ़ बनाने आया है, उससे आप बिल्कुल ना सहयोग करें। ये हमारे चैनल से आप सभी को निवेदन है, क्योंकि जनता ही सरकार है और जो सरकार में बैठे हैं वो हमारे सेवक हैं। हमारे लिए वो हमारा सेवा करने आए हैं। और जो पदाधिकारी हैं, जो अपने आप को IAS IPS ऑफिसर बोलते हैं, उनकी सैलरी हमारे टैक्स से जाती है। अन्ना हजारे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जनता सरकार है और ये हमारे सेवक हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि सेवक से ही काम करवाने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनकी चाकरी करनी पड़ती है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम ये कोशिश करें कि हम इन भिखारियों को आगे ज़्यादा से ज़्यादा न बढ़ाएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे भी ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसी जानकारी के साथ आपका होस्ट प्रशांत गोइंका उपस्थित रहेगा। धन्यवाद।